नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आज का एस्ट्रोएड। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास बहुत सारे मेल आए जिसमें लोगों ने पूछा, काफ़ी समय से आ रहे हैं, तो मैं जवाब नहीं दे पाया हर एक का, क्योंकि मेरी तबीयत इधर बहुत ख़राब थी। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि साहब हमारे पास जो है लाख प्रयत्न करने के बाद भी मनोवांछित चीज़ें नहीं पता लगती हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब आपने धन प्राप्ति के बहुत सारे उपाय बता दिए, कौन सा सही है। तो आज आपको इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों का विस्तार से जवाब देते हैं और कोशिश करेंगे कि संक्षेप में ही ख़त्म हो, वीडियो लंबा नहीं हो पाए। देखिए क्या होता है कि जो मैं इतने सारे देखता हूँ, जो इतने सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, ये सब शास्त्र सम्मत हैं। शास्त्रों में अलग अलग चीज़ों के लिए इस प्रकार के उपाय सुझाए गए हैं। धन प्राप्ति का, दुर्भाग्य को भगाने का, या अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को सुधारने का कोई सिर्फ एक तरीका नहीं होता है। जैसे आप दवाई की दुकान में जाएंगे, सिर का दर्द है तो सिर्फ पेनाडोल से नहीं जाता ना, या एस्पिरिन से नहीं जाता, या एस्प्रो से नहीं जाता, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। तो जिसको उसमें से जो चीज़ सम्मत लगे आप कर लीजिए, और तब तक कीजिए जब तक कि आपकी स्थिति नहीं सुधरती है। विश्वास मानिए कि स्थिति निश्चित सुधरेगी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और इस वक्त में जो स्थिति है, तो लोगों के जो प्रश्न आए, वो प्रश्न ये आए कि भाई हमारे इसमें हमको लाख प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, हमारा आर्थिक संकट नहीं दूर होता है, या शारीरिक व्याधि नहीं जाती है। तो मैं आज आपको इसके ऊपर में बहुत साधारण लेकिन बड़ा इफ़ेक्टिव आपको उपाय बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको इसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति के लिए कुछ अच्छे टिप्स मिल जाएंगे। आप इसको करके देखिए, थोड़ा देखिए, धीरज से करना होगा। सारे जीवन के लिए अगर कुछ फ़ायदा लेना है, तात्कालिक फ़ायदा लेना है, तो जितना मैंने बताया उसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक ऐसा है कि आपको थोड़ा सा लग के करना पड़ेगा। तो संस्कृत में कहते हैं ना कि अधिका से अभ्यासम अधिकाधिक फलम, जितना अभ्यास करेंगे उतना फल मिलेगा। देखिए सूर्य जो है वो हमारे इस ग्रह मंडल का अधिपति है, और सूर्य सबसे शक्तिमान है। अगर सूर्य नहीं है तो कोई वनस्पति जीवन पृथ्वी पर नहीं होगा। तो ये सूर्य से ही हम शक्ति पाते हैं, और कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो तो आपके बाकी सारे ग्रह मिलकर के भी आपको लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। यह जरूर है कि कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठेगा उस भाव को नष्ट करेगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह माना गया है। फिर भी सूर्य हमारे वहाँ ऊर्जा का स्रोत है। तो हम क्या करें और कैसे करें और कब करें? देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये एक सूर्य का बहुत ही इफ़ेक्टिव और जाना माना मंत्र है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बड़ा गोपनीय है या इसको बताने की मनाही है। इस मंत्र को हम बता सकते हैं। इस मंत्र को आप कोई भी, किसी को भी आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत कारगर है। तो आप इस मंत्र को ध्यान से सुनिए, और मैं वीडियो के लास्ट में इसको रोमन में और हिंदी में, संस्कृत में, दोनों से मैं लिख के दे दूंगा, तो आप उसको देखिए। इसको शुरुआत कब करना है? इसको आप साल के किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, लेकिन करना है रविवार के दिन में, प्रत्येक रविवार को। एक्चुअली ये जो मंत्र है और इसके साथ में जो आपने काम करना है, तो वो आपको लगातार 40 दिनों तक करना है, और 40 दिनों तक
एक साथ इसमें कोई व्यवधान नहीं हो तो 40 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। अगर आप रोज 40 दिनों तक, कंटिन्यूअस 40 दिनों तक नहीं कर सकते हैं तो आप इसको प्रत्येक रविवार कीजिए। लेकिन जब रविवार को आप करेंगे खाली सप्ताह में एक बार, तो आपको ये पूरे साल करना पड़ेगा, 51 रविवार। तो ये कंप्लीट होगा 52वें रविवार को, मतलब इसकी पुनरावृत्ति वहाँ पर जाकर के समाप्त होती है पूरे एक वर्ष के बाद में, अगर आप खाली रविवार को करते हैं। और ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बाजार में तांबे का बना हुआ सूर्य यंत्र आता है, तो आप बाजार से सूर्य का यंत्र आप एक ले लीजिए। तांबे पर बना होना चाहिए, अथवा सोने का पानी चढ़वा सकते हैं आप, चांदी का या किसी सफ़ेद धातु का, एल्युमिनियम के पत्थर का ये इस्तेमाल नहीं करना है, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। तो चांदी का सूर्य यंत्र नहीं लेना है, तांबे का, पीतल का या तांबे के ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ हो, अति उत्तम होगा। अब आपने करना क्या है कि पहले तो आप उसको सूर्य यंत्र को ले आएंगे, किसी भी रविवार को एक तांबे की या कांसे की या पीतल की थाली में उसको रखेंगे, और रख करके उसको जो है आप चावल से ढांक देंगे, और एक देसी घी का आप दीप जलाएंगे और एक धूप जलाएंगे। देखिए, अगरबत्ती नहीं चाहिए यहाँ पर, इस क्रिया में धूप चाहिए, बांस नहीं जलाना है। अगरबत्ती जो डंडी वाली होती है वो नहीं इस्तेमाल करनी है। नहीं, अगर आपके पास में धूप नहीं मिल रहा है, नवरात्र आ रहे हैं, आपको बड़े आराम से बाज़ार में मिलेगा। नहीं तो आप कोई भी छोटा कोयले का टुकड़ा लेके, और जो उस पर चंदन का बुरादा आता है वो ऐसा छिड़क करके डाल देंगे, उसका धुआं भी पर्याप्त होगा। तो संडे को आप जब ये चीज़ रखेंगे, और नीचे एक छोटा सा आधे मीटर का लाल कपड़ा बिछा के एक थाली रखेंगे जिस पे ये यंत्र रखेंगे, और यंत्र के सामने आप जो है बैठेंगे। एक माला आपके पास होनी चाहिए काउंटिंग के लिए, और जब ये आप बैठ करके दीपक जला करके आप ध्यान करेंगे, और इस माला से, माला कमलगट्टे की हो सर्वोत्तम है, या कोई भी मनके की माला हो, नहीं तो रुद्राक्ष की हो। तुलसी की माला का इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, तुलसी, आप मोती की माला ले लें, आप कमलगट्टे की माला सर्वोत्तम है, रुद्राक्ष की सर्वोत्तम है। कोई भी मणि की माला हो, मूंगे की माला हो, ये बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन आपको तुलसी की माला का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। अब आप ध्यान लगाएंगे, और जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, इसको एक माला जापी 40 दिनों तक, अथवा प्रत्येक इतवार आपने ये माला जापनी है। एक माला कम से कम 3 कर सके बहुत अच्छा, नहीं कर सकते क्योंकि आजकल के इस भागदौड़ के समय में मैं भी मानता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो आप इतना अरेंज कर लिया। एक आपको लेना है तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल भरने के बाद में इतना सा सफ़ेद चंदन, इतना सा लाल चंदन, थोड़ा सा धान, बाज़ार में मिल जाएगा, छोटे छोटे पैकेट में दिवाली के लिए लोग बेचते हैं। थोड़ा सा धान, एक चुटकी राई, सरसों, ठीक है, और एक चुटकी सफ़ेद तिल। मैं हमेशा आपको और कामों में काला तिल बताता हूँ, इसमें काला तिल नहीं चाहिए, इसमें सफ़ेद तिल चाहिए। और इतना सा गुड़, और
एक चुटकी जौ। ठीक है, ये चीजें हो गई। और इसमें अगर आपको मिल सके तो कुशाग्र, तो कुश की डंडी वाला पौधा होता है, सूखा भी मिल सकता है, जिसका आसान वगैरह बनता है, ये पूजा की दुकानों पे मिल जाता है। तो एक दो टुकड़ी माने आधा आधा 1 इंच का वो उसमें डाल देना है। अगर आपको ये कुशाग्र नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, आप इसमें मोथा घास अथवा दूब घास, मैं आपको बाकी जगह कहता हूं कि दूब घास चाहिए, मोथा नहीं चाहिए। मोथा घास वो होती है जिसका ब्लेड बिल्कुल सीधा सीधा होता है, उसको मोथा बोलते हैं। आप किसी भी माली को पूछ लेंगे, बता देगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप दूब घास के 2 या 3 तिनके इस लोटे में डाल देंगे। ये लोटा आप वहां रखेंगे और उसके बाद में आप इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रीं सूर्य मंत्रस्य भृगु ऋषि गायत्री छंद। ओम श्रीं सूर्य मंत्रस्य भृगु ऋषि गायत्री छंद। भगवान दिवाकरो देवता वीं बीजम श्रीं शक्तिरात्मनो भीष्टः सिद्धर्थे जपे विनियो। ठीक है, ये मैं लिख करके आपको पीछे दे रहा हूं। इसका जाप आपको 1 माला करना है। इसको कागज पर लिख लीजिए आप आराम से और इसको पढ़िए। अच्छा, एक चीज आपको यहां और बता दें हम कि बहुत से लोग पढ़ तो लेते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं सही। कोई हर्जा नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप एक कागज पे साफ साफ लिख लीजिए और उसको पढ़िए और फिर 1 माला आप, 1 दाना आप आगे बढ़िए, मन में पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं जानता हूं पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी बोलने में वो स्पष्टता नहीं आती है, क्योंकि मंत्र अगर सही नहीं बोलेंगे उनका असर सही नहीं होगा। इतना काम कर लीजिए। एक काम ये हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा काम आपको और करना है। वो काम ये है कि आप 20 ग्राम देसी कपूर, ये जो केमिकल वाला कपूर आता है वो नहीं चाहिए है, देसी कपूर, और 20 ग्राम फिटकरी, ये आप मंगा लीजिए। दोनों को पीस लीजिए, पीस के उसका मिक्सचर बना लीजिए। एक छोटी शीशी में रखिए और प्रत्येक दिन आपने क्या करना है, जब सवेरे उठेंगे 1 चुटकी उसमें से जरा सा उसको निकाल के जमीन पर रखिए और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उसको रगड़ दीजिए। और ये काम आपको मात्र 40 दिन करना है। उसके बाद में जब कभी आपको कोई विशेष काम लगे, कोई दिक्कत आए और कभी आपको परेशानी लगे या किसी से वाद विवाद है या कोर्ट का काम है या कोई आर्थिक संकट आ रहा है, तो उस वक्त 3 दिनों तक ये उपाय आप करें। आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां बिल्कुल खत्म हो गई। और जो लास्ट में, अब जो लोटे में आपने पानी रखा है पहले रविवार को, उसको आपने ढांक करके उसी में रखना है। और अगले रविवार को जब आप स्नान करने जाएंगे, इस लोटे का पानी छान लीजिएगा। 1 हफ्ते में हो सकता है कि वो जौ में और इसमें वो अंकुर निकल आए, कोई हर्जा नहीं है। चाय की छन्नी से छान लीजिए। और जैसे 1 तारीख को मान लीजिए संडे है, 1 तारीख को आपने वो रखा, तो तीसरे दिन वो चावल हटा दीजिएगा। चावल की ढेरी बना करके जिसके नीचे वो यंत्र दबा हुआ है, तीसरे दिन उसको हटा दीजिएगा। धूप दिखा के चावल की ढेरी पीछे रख करके और उसके आगे ये यंत्र रखना है और उसके बाद माला जापनी है। और ये मान लीजिए 1 तारीख को आपने वो पानी रखा, तो अगले 8 तारीख को जब संडे पड़ेगा तो उस दिन उसको छान करके आपने उस पानी से स्नान करना है। आप अपने नहाने का पानी मिला लीजिए गर्म पानी में, ठंडे पानी में, इसमें कोई हर्जा नहीं है। और उस दिन जो 8 तारीख को आप जो लोटे में दोबारा पानी रखेंगे, वो अगले, इस तरह से अगर वीकली करना है तो 51 डेज, 51 संडेज,
तो 51 संडे का मतलब है कि आपका जो ये समापन होगा वो 52वें संडे को होगा, तो पूरा 1 वर्ष होगा अगर आप हफ्ते के हफ्ते करते हैं। अगर आप 40 दिन रोज करते हैं तो ये काम आपका 41वें दिन खत्म होगा। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कीजिए और देखिए ये किस प्रकार से किस्मत बदलने वाला हो सकता है। ये दारिद्र्य निवारण मंत्र ये बहुत शक्तिशाली है, आजमा के देखिए। हमारी प्रार्थना आप सबों के साथ है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबों के कष्ट जिस निमित्त भी आप इसको करना चाह रहे हैं उसमें ईश्वर आपको सफलता दे। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में। नमस्कार।